मानव समाज कल्याण के उद्देश्य से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन भिलाई छावनी में आयोजित किया गया। 7 दिनों तक श्री शिव महापुराण कथा की अविरल ज्ञान धारा प्रवाहित होती रही। स्वामी सुशील गिरी सच्चिदानंद के पावन सानिध्य में हुआ था शिव महापुराण का भव्य आयोजन। साथ ही लोक विख्यात कथावाचक पंडित देवेश कृष्णा सच्चिदानंद ने कहा कि वर्तमान समाज मानव निर्माण, संस्कार और राष्ट्रीय धर्म भावना को देना ही इस कथा का प्रमुख उद्देश्य है। हिंदू राष्ट्र था, है और रहे। मैं हिंदू राष्ट्र की बात मांग नहीं करता, क्योंकि भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। सिर्फ और जो राम राज की बात होती है, राम राज सरकार, राम राज संस्कार से हो। किसी समाज का निर्माण सरकार अपना काम योजनाओं के साथ तो करती है, लेकिन जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। राम का आदर्श जिस दिन हमारा सनातन अपने जीवन में उतार लेगा, उसी दिन राम राज की स्थापना होगी। और जिस तरीके से सनातन को मिटाने का काम किया जा रहा है, यह जो अभी खुदाई हो रही है या जहाँ पर सर्वे हो रहा है, इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो सत्य है वो सामने आएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से मानवता के साथ ये कहना चाहेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे अस्तित्व को मिटाने का काम किया गया है, मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार सहाय जी के साथ और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मुझे विश्वास है कि सनातन पूरी तरीके से अपने उसी स्वरूप में आएगा और विश्व का गुरु भारत एक बार पुनः कहलाएगा। आप सबका मंगल। इस धरा को देख करके, इस भक्ति भाव को देख करके यहाँ छत्तीसगढ़ में मुझे प्रथम बार यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ के भक्तों की भावना को देख करके और भक्तों के आवागमन को देख करके लग रहा है कि मुझे बार बार यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्य मानूंगा। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की धरा है, ये संत और महापुरुषों की धरती कही जाती है। तो यहाँ देखकर मुझे यहाँ आकर लगा कि वास्तव में ही ये संत और महापुरुषों की भूमि है और भक्ति की धरा है, जहाँ का व्यक्ति भक्ति में ओतप्रोत रहता है। तो उस धरा को मैं तीर्थ से कम नहीं समझता। तो ये छत्तीसगढ़ की धरती बड़ी यही अच्छी, और 7 दिन बहुत ही, क्योंकि 9 दिन की नहीं, ये 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा है। और ये जो कथा है किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, ये सर्व कल्याण के लिए है। क्योंकि इस कथा का स्लोगन है कि सर्व कल्याणार्थ। क्योंकि कथा एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है, कथा जो है जगत का, सबका ही कल्याण करती है, जगत का कल्याण करती है। इसलिए परम पावन में श्री शिव महापुराण की कथा भगवान सदाशिव की कथा है, जो जगत का कल्याण करने वाली है। तो हम यही यहाँ लेकर के एक लक्ष्य लेकर के आए हैं कि हर घर के अंदर हमारी सनातन संस्कृति होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है, आज का जो मानव है, अपने मानव धर्म से पतित होता जा रहा है। क्योंकि कहते हैं मानव तब तक मानव नहीं जब तक उसमें मानवता ना जाए। इसलिए हम एक लक्ष्य लेकर चलें, एक अपना संकल्प लेकर चलें कि घर घर अपनी सनातन संस्कृति को जगाया जाए। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के तहत पाश्चात्य संस्कृति में बहती जा रही है। तो उसको किस प्रकार से हमें अपने सनातन धर्म को समझाना है और सनातन संस्कृति से जोड़ना है। तो इस लक्ष्य के साथ हम इस श्री शिव महापुराण की कथा को आप और यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों के बीच लेकर आए।